मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बढ़ती तादाद के बीच बीमार लोगों को अच्छी सलाह और अच्छा इलाज किफायती फीस में मिले, इसी सोच के साथ जगत महान न्यूज की टीम लगातार जनहित की सोच के साथ पेशेंट का इलाज कर रहे जाने माने चिकित्सकों से आपको रूबरू करवाता आया है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ने वर्षों से सोनीपत क्षेत्र में अपनी चिकित्सीय सेवाएं दे रहे कलावती आनंद हॉस्पिटल के डॉक्टर आनंद मित्तल से की सीधी बात। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, आज जगत महान न्यूज की टीम पहुंची है सोनीपत के कलावती आनंद हॉस्पिटल में। यहां हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आनंद। आइए इनसे जानते हैं कि कलावती हॉस्पिटल की सोच के साथ बनाया गया है और यहाँ किस तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत। थैंक यू। मैं जगत महान टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया उनके साथ जुड़ने का। जी डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूं कि आपके बारे में पता चलता है कि आपके पिताजी बहुत पुराने यहाँ सोनीपत में डॉक्टर रहे हैं और बहुत पुराना आपका क्लिनिक रहा है और बाद में उन्होंने आपको भी डॉक्टरी की पढ़ाई करवाई और आपको इस क्षेत्र में सेवा करने का मौका दिया। कुछ बताएंगे आपके पुराने? हमारे फादर डॉक्टर रतनलाल मित्तल जी ने यहाँ, जिस वक्त ये गांव एक सोनीपत एक गांव होता था, उस वक्त तिबिया कॉलेज से पढ़ाई करके यहाँ अपनी सर्विसेज उन्होंने दी। शुरुआती दौर में उन्होंने भैंसवाल गांव में काफ़ी समय बिताया और वहाँ के लोगों के साथ काफ़ी मेल जोल, और वो लोग आज भी उनकी मृत्यु को अब 11 साल हो गए हैं, लेकिन लोग उनको आज भी उतने ही प्रेम से याद करते हैं। उनकी फ़ोटो मेरे क्लिनिक में लगी हुई है। कुछ लोग तो उनको नमन करके ही जाते हैं और उनसे उनका सभी लोगों का एक बड़ा घरेलू सा संबंध रहता था। उनको लोग डॉक्टर नहीं बोलते हैं, वो कहते थे ताऊ जी, बाबा जी, अंकल जी, इस तरह से वो जाने जाते थे और बड़े उदार हृदय के थे और बड़े ऑथेंटिक सर्विसेज और रिजनेबल उन्होंने सोनीपत के जैसे पॉकेट के हिसाब से अपनी सर्विसेज दी। जी, उनके बारे में एक पता चलता है कि एक बार कोई बारात को फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो उन्होंने पूरी बारात घर को ही हॉस्पिटल में तब्दील करके निःशुल्क जो है उस बारात की सेवा की। ये एक बहुत बड़ा वाकया है और लोग इसको बड़े आज भी, ये हालांकि ये मेरे सामने नहीं हुआ था, ये वाकया शायद मेरे जन्म से पहले ही हुआ हो या मैं उस वक्त इतना नादान था कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन शहर के बहुत सारे लोग इस वाक्य को आज भी मुझे खुद सुना के जाते हैं कि उन्होंने कैसे एक बार एक पूरी बारात में जिसमें 250-300 आदमी थे, फूड पॉइजनिंग होगी, उन्होंने रात को जाके अपने एक छोटे से असिस्टेंट के साथ सबको मेडिकल एड दी और ये निर्णय लिया कि भी मैं इस एड के लिए पैसा नहीं लूँगा। वो निःशुल्क सर्विस उन्होंने दी और उसके लिए लोगों का इतना प्यार मिला कि लोग उस वाक्य को आज तक भी याद रखते हैं। जी डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आप 3 भाई हैं, 1 बहन है, लेकिन सबसे नज़दीक आपके पिता के आप थे और उनकी विरासत को आज एक डॉक्टर के रूप में आप संभाल रहे हैं, तो बाकी के जो आपके भाई हैं वो क्या करते हैं, बहन क्या करती है? हमारी बहन तो एक गृहस्थ है और वो नोएडा में रहती है और उनके जो हस्बैंड हैं वो ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन में काम करते थे और फाइनेंस मैनेजर एज रिटायर हुए। और मेरे से जो बड़े भाई हैं नरेश जी, वो दिल्ली रहते हैं सबसे बड़े, और उनसे छोटे विजय मित्तल जी एक वो सोनीपत में ही रहते हैं और बड़े उच्च हृदय वाले और उदार हृदय वाले आदमी हैं। उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई को एक वृद्धा आश्रम में कन्वर्ट कर दिया। लोग एफडी में कन्वर्ट करते हैं और किसी तरह की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करते हैं। उन्होंने अपनी जो जीवन भर की कमाई है उसको एक वृद्धा आश्रम की रूप की एफडी में कन्वर्ट करके सोनीपत को दान देने की सोची है और वो दान जो है शीघ्र ही अगले 4-5 महीनों में अपना स्वरूप ले लेगा और पब्लिक को अर्पित कर दिया जाए। जी, आप जिस प्रकार से आपके भाई हैं वो बड़े नेक दिल इंसान हैं और उन्होंने एक वृद्धाश्रम बनाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आपके बारे में पता चलता है कि आपने 5वीं में, 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में हर कक्षा में आपने मेरिट प्राप्त की और जो आपने एमबीबीएस में कंपटीशन क्लियर किया वह भी आपने मतलब बहुत ही अच्छे अंकों से आपने कंपटीशन को मतलब कवर किया और बाद में आप डॉक्टरी की पढ़ाई भी की। शायद ये
माँ बाप का आशीर्वाद था। ये शायद कार्य मेरे जिम्मे लिखा हुआ था। हम 4 भाइयों में से मैं ही थोड़ा-सा, मेरे फादर को लगा कि ये शायद मेरी सोच को आगे ले जाएगा। तो उन्होंने मेरे को थोड़ा ग्रूम किया और हमारी माताजी और परिवार की आशीर्वाद के साथ हम बढ़ते चले गए और बाकी तो प्रभु का आशीर्वाद है ही, उसके जी, बगैर आपने तो। डॉक्टर साहब एमडी भी किया है, वो किस चीज़ में? मैंने एमबीबीएस और एमडी रोहतक मेडिकल कॉलेज से की। जिस वक्त बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती थी, कोचिंग वोचिंग ये सब चीज़ें हमने सुनी भी नहीं थी क्या होती हैं, और मैंने फिर एमडी इंटरनल मेडिसिन में की थी। जी। कलावती आनंद हॉस्पिटल की सुविधाओं के बारे में अगर हम बात करें तो क्या-क्या सुविधाएं इस हॉस्पिटल में हैं? कलावती आनंद हॉस्पिटल में हम मेडिकल सर्विसेज पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। सर्जिकल फर सर्विसेज हमारी हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। मेडिकल सर्विसेज में इंटरनल मेडिसिन जिसमें क्रॉनिक डिजीज आती हैं, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज़ है, क्रॉनिक फीवर्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। साथ में हम गायनी सर्विसेज और ऑप सर्विसेज, डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, ये जनरल सर्जरी और एक एंडोस्कोपिक सुविधा हमारी शुरू से यूनिक रही है 2004 से, जो अब तक पूर्ण रूप से एस्टेब्लिश नहीं हुई है, जिसको मैंने ही इस शहर के अंदर एक स्पेशलिटी के रूम में इस्टेब्लिश किया है। और इसी स्पेशलिटी को मेरा बेटा आगे कैरी ऑन करेगा, जिसने जो अभी फिलहाल डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एसएमएस मेडिकल कॉलेज से कर रहा है। जी। और सर्विसेज भी मेरी बेटी देहरादून मेडिकल कॉलेज से एमडी एनेस्थीसिया कर रही है। डॉटर इन लॉ जो है डीएम न्यूरोलॉजी कर रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ वो अपनी सर्विसेज कुछ न कुछ समय के लिए या जीवन भर के लिए सोनीपत के लोगों को दें, यही जी। मेरी इच्छा है। जी, आप सामान्य व्यक्ति का इलाज ना करके एक बताते हैं कि परिवारों का इलाज करते हैं, आप फैमिली मेंबर्स का इलाज करते हैं, आप फैमिलियों के साथ जुड़े हुए हैं वर्षों से, वो क्या है? ऐसा है कि जब से मेरे फादर ने प्रैक्टिस शुरू की, वो उनके साथ फैमिलियां जुड़ती चली गई। वो एक परिवार से नाता बना लेते थे अपना। जो भी पेशेंट आता था, फिर हमारा आना जाना भी रहता था कुछ विशेष मौक़ों पे, तो वो फैमिली फैमिली जुड़ गई। अब हमारे पास कोई इंडिविजुअल ऐसा पेशेंट नहीं आता, हमारे पास तो फलाने गांव से फलां आदमी की फैमिली का आदमी होगी, इस तरह से पेशेंट आते हैं, और वो हमारी एक लेगेसी है। ठीक है, और मैं उससे बड़ा खुश हूँ कि सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरी पूरी की पूरी फैमिली जो है वो ट्रस्ट करती है। कुछ सुविधाएं हम प्रदान कर सकते हैं, कुछ सुविधाएं हमारे पास नहीं है, तो लेकिन हम उसके लिए गाइडेंस तो दे ही सकते हैं। जी, हाँ। डॉक्टर साहब जिस प्रकार से हमें पता चला है कि भी आपने कलावती आनंद हॉस्पिटल से पहले एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनाया था, लेकिन किन्हीं कारणों से आपने अपने सिद्धांतों से समझौता ना करके आपने यहाँ फिर से एक हॉस्पिटल अलग से बना के सेवाएं देना जरूरी समझा। मैं जब मिशन रोड पे था, कलावती हॉस्पिटल के नाम से मैं अपना हॉस्पिटल रन करता था, तो उस वक्त मेरे मन में एक विचार आया। उस वक्त कोई यहाँ बड़ा कॉरपोरेट हॉस्पिटल नहीं था, तो मैंने अपने कुछ साथियों, अपने भाइयों के साथ मशवरा करके एक बड़े हॉस्पिटल की कल्पना की, जिसको मैं बाद में हमने फिम्स हॉस्पिटल के रूप में संचालित किया। जी। वो कुछ समय तक चला, लेकिन कुछ कारणवश जो हमारे सिद्धांत थे आपस में वो नहीं मिले, तो इस वजह से फिर हमें उस प्रोजेक्ट से अलग होना पड़ा, क्योंकि जी। मैं अपनी छवि पे किसी भी तरह की आंच नहीं आने देना चाहता। जी, अच्छी बात है डॉक्टर साहब कि आपने अपने परिवार के सिद्धांतों को तिलांजलि ना देकर अपना एक अलग आपने रुख किया। अब मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब कि हमारे जो दर्शक हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कलावती आनंद हॉस्पिटल की तरफ से कि उनको यहाँ जो सुविधाएँ मिलेंगी, वो उच्च स्तरीय मिलेंगी और किस प्रकार से वो लोग भरोसा करें? मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास हम जो भी सर्विस देना चाहते हैं, वो दिल से देना चाहते हैं, अपने सामर्थ्य के हिसाब से देना चाहते हैं, और रीजनेबल, जेन्युइन, ऑथेंटिक सर्विसेज देना चाहते हैं एट अफोर्डेबल कॉस्ट। यही हमारी विजन रही है और यही हमारी विजन आगे रहेगी। ठीक है, सबसे बड़ी आज की जो जरूरत है, क्योंकि इतनी बड़ी एक तो टेक्नोलॉजी एक्सप्लोजन हो गया है, और मेडिकल फील्ड भी इतनी वास्ट हो गई है कि किसी के समझ में ही नहीं आती भी मुझे
समटाइम्स हम भी एक कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि किस पेशेंट के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस भी होनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट बिकम्स कंफ्यूज्ड। इट्स जस्ट लाइक आप किसी शोरूम में जाते हो और आपने एक टीवी खरीदना है और आपके पास 25 ब्रांड सामने हैं, तो आप हर ब्रांड को स्टडी नहीं कर सकते, या उसके लिए आपको बहुत समय और वो चाहिए। लेकिन हम लोग समय के साथ अपने अनुभव के साथ हमें पता चल जाता है कहाँ सर्विसेज जेन्युइन मिल रही हैं, अफोर्डेबल मिल रही हैं, पेशेंट की पॉकेट फ्रेंडली मिल रही हैं, तो वो हम कोशिश करते हैं कि जो सर्विसेज हम ना दे सकें, जो सोनीपत में ना उपलब्ध हो, एटलीस्ट वो उनको दिल्ली या जो बड़े शहर में महानगरों में जाके अपने कुछ कॉन्टेक्ट्स रखते हैं ताकि उनको अफोर्डेबल रेट पे वो सर्विसेज मिल जाएं। और मैं ये चाहता हूँ कोई भी पेशेंट जो है इलाज से वंचित नहीं रहना चाहिए। ठीक है, हमारी ये होती है कि कई बार पेशेंट के पास पैसे पूरे नहीं होते, हमें कोई बात नहीं, ठीक है ना, हम 20% 30% रेट पे कम कर देंगे, लेकिन आप वंचित ना हो। कई बार पेशेंट के पास पैसे भी नहीं होते, हम देखें कोई बात नहीं, जब आपके पास हो दे जाना। अगर 100 में से एक पेशेंट 2 पेशेंट ना भी दे गए तो क्या फर्क पड़ता है। जी, तो दर्शकों ये थे कलावती आनंद हॉस्पिटल से डॉक्टर आनंद मित्तल, जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सही सलाह और सही इलाज किया जाता है, और अगर ज़रूरतमंद व्यक्ति है तो उसकी फीस को भी कई बार जो है बिल्कुल माफ़ भी कर दिया जाता है, और नहीं तो 20 से 30% तक उनको डिस्काउंट भी दिया जाता है, और हर बीमारी के लिए ये लोग सलाह भी देते हैं। और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को यहाँ बुलाकर भी सेवाएं दी जाती हैं। देखते हैं आने वाले समय में यह हॉस्पिटल कितनी बुलंदियों को छूता है और कितनी सुविधाएं यहाँ पे और जुड़ती हैं, और पेशेंट्स का भरोसा कितना इस हॉस्पिटल पर कायम होता है। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत के सेक्टर 12 से तेजवीर सिंह, नमस्कार।